वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4, ठीक है। जो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4 होगा। हमने आपको कल बताया था कि किसके एम्पलीट्यूड के बारे में प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना बताया था और आर्गूमेंट निकालना बताया था, ठीक है। आज कल हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी या मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। आज वो पढ़ाएंगे। क्या है मॉडुलस इनइक्वालिटी, क्या है या ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, याद क्या रखना, तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वही पेपर में आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे बोला Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली इनइक्वालिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। यदि माइनस के अंदर क्या है, मॉडुलस है, तब क्या करेगा वो, अगर प्लस में टूट रहा है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल। अगर सपोज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल, कब होगा वो, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस हो तब क्या होगा, Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर? तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। क्लियर? ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी दी है क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। सेकंड प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉडुलस। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद लगभग 2 घंटे की क्लास लूंगा। उसमें क्या, पूरे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, सब में आपको मिलेगा। क्लियर? सब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और जितने हमें कॉन्सेप्ट कराए हैं उससे रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ें तो अगला क्या है, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है पोलर फॉर्म, जिसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय रूप। क्या, पोलर फॉर्म या उसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप। क्लियर? जो पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो आपको याद रखना, क्या, r बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या, r बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो पोलर फॉर्म की क्या इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? पोलर फॉर्म की कंडीशन क्या है, r बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसको z बराबर बोल सकते हो, z बराबर r cos थीटा, r ब्रैकेट में cos थीटा आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां पे वेयर r इक्वल टू क्या होता है, r होता है जो सर हमारा मॉडुलस के इक्वल, किसके इक्वल होता है सर, मॉडुलस के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, उसको हमें क्या पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या होगा, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहाँ पे r क्या है सर, जहाँ पे r क्या है, जहाँ पे r है हमारा किसके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ z। क्या बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ z बोल सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या है सर, थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा बराबर होता है सर tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। इसको ही बोल सकते हो आर्गूमेंट ऑफ z। क्या बोल सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ z tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है सर, थीटा के इक्वल, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। जैसे हम आर्गूमेंट निकालते थे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है, इसमें क्या काम आएगा हमारा,
प्रिंसिपल आर्गूमेंट काम आएगा। क्लियर, क्या काम आएगा? प्रिंसिपल आर्गूमेंट काम आएगा। पहले क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल का आर्गूमेंट क्या होता है सर? थीटा होता है। दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है। तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा होता है। चौथे में सर माइनस थीटा होता है। ठीक है, पहले में क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गूमेंट सर थीटा होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट पहले में क्या होता है? थीटा होता है। दूसरे में क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तीसरे में क्या होता है सर? माइनस पाई प्लस थीटा होता है सर। चौथे में क्या होता है सर? माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर, तो आर्गुमेंट जहाँ थीटा पे क्या है सर? हमारा थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके हम निकालेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आर हमने निकाल ली। आर क्या है हमारा? मॉडुलस ऑफ जेड है। ठीक है, और थीटा क्या है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स या आर्गुमेंट ऑफ जेड बोल सकते हो। हमारे क्या निकालेंगे हम? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, ना कि आर्गुमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें हम? प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलिए, इतनी बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर ना? तो पूरा फॉर्म क्या है? z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर क्या है हमारे पास? हमारा आर है सर मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल। ठीक है, थीटा क्या है हमारा? थीटा है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, थीटा क्या है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स या आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। क्या? tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, z बराबर 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3i को पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। किसको? पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड। तो 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट क्या को 1 प्लस 3 क्या निकल के आएगा सर? 2। मॉडुलस ऑफ जेड कितना निकल के आया हमारा? 2 निकल के आया। जो मॉडुलस ऑफ जेड निकल के आया कितना आया हमारा? 2 निकल के आया। कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। हम निकाल लेते हैं थीटा। थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है सर? माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस नहीं लेंगे तो क्या? अंडर रूट 3 प्लस 1। जो अंडर रूट 3 है किसकी वैल्यू है? अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है? पाई बाई 3 की। किसकी सर? पाई बाई 3। थीटा निकल के आया हमारा? पाई बाई 3 निकल के आया। कितना निकल के आया? थीटा पाई बाई 3 निकल के आया। कितना निकल के आया सर? थीटा पाई बाई 3। जो क्या हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही तो थीटा होता है। पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा होता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्या होता है? थीटा। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। ठीक है, तब चीजें आपको ये क्लियर होंगी। क्लियर, तो आप इसका किसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आगे बताऊंगा इसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? यूलर इक्वेशन बोलते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो z बराबर आर की वैल्यू क्या है सर? आर की वैल्यू हमें निकाली सर 2 है, और कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3। दैट इज आंसर। क्या है हमारा? आंसर है। क्लियर, समझ गए? z बराबर 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है z बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3i को ध्रुवीय रूप में बदल दो। ठीक है, किस में बदलना है? ध्रुवीय रूप में बदलना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करते हैं। पहले तो हम मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड क्या हमारा? ये क्या होगा? 1 प्लस 3 क्या निकल गया है सर? 2 निकल गया है। कितना निकल गया मॉडुलस ऑफ जेड? 2 निकल गया है। यही किसकी वैल्यू है हमारी? आर की वैल्यू है। किसकी है? आर की वैल्यू है। इसको आर के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, ये किसकी वैल्यू? हमारी आर की वैल्यू है। क्लियर, समझ गए? हम बात करेंगे किसकी? थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है सर? हमारी अंडर रूट 3 है और 1। ठीक है, तो थीटा बराबर ये क्या होगा? अंडर रूट 3। तो थीटा बराबर पाई बाई 3, क्योंकि किस कोऑर्डिनेट में है ये है 1 प्लस। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो थीटा क्या है? पाई बाई 3। थीटा पाई बाई 3 हो गया, वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, तो जेड बराबर क्या होगा सर हमारा? जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, तो आर की वैल्यू क्या हमारी? 2 है सर। कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी क्या? हाँ, ये यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में है सर?
प्लस माइनस किस कोऑर्डिनेट में है, चौथे में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस का पाई बाई 3, क्या होगी थीटा की वैल्यू माइनस का पाई बाई 3, किसका माइनस पाई बाई 3, तो इसको भी क्या लिखो माइनस का पाई बाई 3, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्या होगा माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। समझ गए, बोलिए क्लियर, क्लियर, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े, बोलिए क्लियर। अरे समझ गए कि बात नहीं समझे, बताइए क्लियर है बात इतनी, ठीक है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ें, अरे बोलिए आगे बढ़ें कि नहीं, क्लियर, आगे बढ़ें। तो अगली बात करेंगे हम किसकी, स्क्वायर रूट की, किसकी बात करेंगे, स्क्वायर रूट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की, किसकी बात करेंगे हम, वर्गमूल की, वर्गमूल, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, क्या है x प्लस आयोटा वाई, क्या है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कोई निकल के a प्लस आयोटा बी के इक्वल आएगा, क्या निकल के आएगा, a प्लस आयोटा बी के इक्वल निकल के आएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा बाई, उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो क्या निकल के आएगा a प्लस आयोटा बाई। ये हम निकालेंगे कैसे, ये हम जानते हैं, ये हम निकालेंगे कैसे, ये हम सीखते हैं, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझना चीज़ें, ठीक है, बड़े ध्यान समझना कि हम a कैसे निकालेंगे और b कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे और b कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान समझना, ठीक है। जो हमारा a निकालने का तरीका है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, किसी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट यानी x को ऐड करेंगे बटे 2 और इसका क्या कर लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, क्लियर। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 और इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्लियर। अब देखो फॉर्म कैसी होगी इसकी, x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, निकालना हमें क्या, ये क्या है इसका स्क्वायर रूट निकालना, क्या निकालना भैया स्क्वायर रूट निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2, इसको हम ऐसे 1/2 लिख दो, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा, 1/2। यहाँ पे क्या है सर प्लस है, x प्लस आयोटा वाई का निकालना है ना, x प्लस आयोटा वाई का, x प्लस आयोटा वाई, तो प्लस साइन यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि i है, फिर b की वैल्यू क्या है सर, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होगा, और उसका स्क्वायर रूट, क्लियर। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया, क्या होगा स्क्वायर रूट निकालने का एक फॉर्मूला, क्या अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई, कैसे निकालेंगे अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई कैसे निकालेंगे, ये क्या है इसका फॉर्मूला हो गया, क्या होगा सर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्लियर। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए क्लियर। आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हमने किसका निकाला, अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का, किसका अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई का। अब निकालेंगे किसके, हम निकालेंगे यहाँ पे क्या करके माइनस करके, क्या करके, यदि हम क्या कर दें यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्लियर। इतनी बात समझ गए, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे चले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या करना, फाइंड द स्क्वायर रूट z बराबर 7 प्लस 24i, ठीक है। तो क्या निकालना हमें इसके इक्वल a प्लस आयोटा वाई, ठीक है, वो छोड़ो, क्या निकालना हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 7 प्लस 24i का क्या निकालना हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तुरंत डाइट करेंगे अपन, ठीक है। पहले तो इसका क्या निकाल लो मॉडुलस ऑफ z, इसका जो मॉडुलस ऑफ z निकालोगे आप तो क्या होगा, उसका जो मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो 49 प्लस और 24 का स्क्वायर करने करोगे तो कितना 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा, तो क्या होगा 25, क्या होगा 25, ठीक है, 25 माइनस 25 प्लस करेंगे प्लस x 7/2
पावर 1/2 प्लस है तो प्लस, तो क्या होगा 25 माइनस 7/2 पावर 1/2, क्या 1/2। क्लियर। 2500 प्लस 7, 2500 प्लस 7 कितना होगा 7, 8 9 10 11 12, 12 2 हाथ चला 1 और 3 32/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे आयोटा होगा ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ 25 में 7 घटाओ तो 15 में 7 गया तो 8। ठीक है, 18/2 का स्क्वायर रूट और आयोटा यहाँ पे लगेगा तो क्या हुआ 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 प्लस इसका 3 आयोटा, तो 4 + 3 आयोटा इसका क्या आया हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया। क्या निकल के आया 4 + 3 आयोटा क्या निकल के आया स्क्वायर रूट निकल के आया। 4 + 3 आयोटा क्या निकल के आया स्क्वायर रूट निकल के आया। क्लियर, समझ के बाद हम निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन। निकाल के बताओ कि फाइंड द स्क्वायर रूट z बराबर 3 - 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z निकाल लो इसका तुरंत। क्या होगा 9 + 16 क्या होगा 5, क्या निकल के आया 5 निकल के आया। ठीक है, तो इसका क्या निकालना हमें 3 - 4 आयोटा। क्लियर, तो क्या होगा मॉडुलस ऑफ z कितना 5 + 3/2 का 1/2 प्लस है माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाओ आयोटा 5 - 3/2 का 1/2। क्लियर, 5 3 8, 5 3 8 तो क्या 4 का स्क्वायर रूट माइनस 5 में से 3 गया तो क्या 2, तो 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो इसका क्या होगा 2 - i, क्या होगा 2 - i। क्या निकल के आया सर 2 - i निकल के आया। क्या निकल के आया 2 - i निकल के आया। क्या निकल के आया 2 - i निकल के आया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी बताइए, कोई समस्या परेशानी। 2 - i क्या 2 - i इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है क्या फाइंड द स्क्वायर रूट z बराबर -3 - 4i, -3 - 4i, z बराबर -3 - 4i। इसका भी क्या निकालना है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। -3 माइनस का 4i माइनस का 3 माइनस का 4i। कैसे करेंगे बस इसका क्या निकाल लूँ मॉडुलस ऑफ z निकाल लूँ। क्या निकल के आएगा 9 + 16 क्या निकल के आया सर 5। क्या निकल के आया 5 निकल के आया। क्या निकल के आया 5, तो क्या निकालो 5 और हमें क्या करना ये किसकी वैल्यू दी है -3, तो -3 हमें ऐड करना -3/2 का 1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस तो माइनस लगाओ आयोटा और 5 + 3 हो जाएगा अपॉन 2 पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या होगा ये 1 माइनस ये 5 3 8 2 और 4 1 - 2i क्या होगा 1 - 2i इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा 1 - 2i इसका राइट आंसर। ठीक है 1 - 2i यहाँ पे प्लस माइनस और लगा दो। क्या लगा दो प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा दो प्लस माइनस और लगा दो प्लस माइनस। ठीक है क्या लगा दो सर प्लस माइनस। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। चलें अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे आप होमवर्क में, किस में करोगे ये होमवर्क है आपका। ठीक है, कमेंट में आंसर करके जरूर बताओगे आप किसका क्या होगा राइट आंसर क्या होगा। 7 - 24i इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे क्या लोकस बिंदु पथ के बारे में। बिंदु पथ के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे हम बिंदु पथ के बारे में। किसके बारे में बिंदु पथ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बिंदु पथ, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम बिंदु पथ कैसे फाइंड करते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम बिंदु पथ कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में आज हम क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें क्या निकालना है बिंदु पथ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज और आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और लिखवा देता हूं मैं, कभी आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या √i। ठीक है, क्या √i इसका क्या रूट होगा, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। इसका क्या आंसर क्या होगा 1 + i/√2 1 + i/√2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा 1 + i प्लस माइनस 1 + i/√2 इसका क्या होगा स्क्वायर रूट निकल के आएगा। और आपसे पूछ रहे सर √ माइनस आयोटा तो क्या होगा 1 - i/√2 इसका भी क्या होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या
ठीक है, सीधे सॉल्यूशन आपको याद रख लेना, बार बार कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या ये चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं, तो इसलिए आपको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं कि अंडर रूट आई का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, और अंडर रूट माइनस आई का क्या होगा 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 होगा। क्लियर, यहाँ तक चीज़ समझ में आई, आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे किसकी सर, लोकस के बारे में, किसकी बात कर रहे थे, लोकस के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, लोकस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लोकस के बारे में, किसके बारे में, लोकस के बारे में। बिंदु पथ क्या है, ठीक है, क्या है बिंदु पथ, इसके बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस, ठीक है। अब जो बिंदु जो हम पढ़ाएंगे आपको क्या जो पढ़ाएंगे सर्किल, पैराबोला, ठीक है, अति परवलय, ठीक है, जितने भी ये होंगे ना, ये सभी क्या बिंदु पथ पे ही आधारित हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि पहला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसकी एक इक्वेशन है, ये सर किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। यदि मैं आपसे कह दूं x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0, ये किसकी इक्वेशन है, तो किसकी बताओगे सर, ये y एक्सेस की इक्वेशन, y एक्सेस का समीकरण, किसका समीकरण है, ये y एक्सेस का समीकरण है, ठीक है। यदि मैं आपसे बात कर दूं कि y बराबर 0, तब ये किसकी इक्वेशन है, ये सर इसकी इक्वेशन है x एक्सेस की, x एक्सेस का समीकरण, किसका, x एक्सेस का समीकरण है, ठीक है। ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0 है, क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। यदि मैं बात कर दूं इस लाइन में x बराबर 0 है, तब y बराबर y किसकी इक्वेशन है, ये x बराबर 0 y एक्सेस की, यानी y अक्ष का समीकरण है। यदि मैं बात कर दूं y बराबर 0, तो ये किसका समीकरण है, x एक्सेस का समीकरण है, किसका, x एक्सेस का समीकरण है, ठीक है। यदि मैं बात कर दूं आपसे सेकंड पॉइंट, y बराबर mx, किसकी बात कर दूं, y बराबर mx, किसकी बात कर दूं, y बराबर mx, ठीक है। तो ये क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो क्या किसके ओरिजिन से होकर जाती है, ठीक है। जैसे कोई ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है, जो इक्वेशन इसके यहाँ से पास होके जाए, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है 0,0, तो ये क्या इक्वेशन है, y बराबर mx की इक्वेशन है, किसकी है, y बराबर mx की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, y बराबर mx की कंडीशन है। क्लियर, तो y बराबर mx क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक ऐसा समीकरण है, ऐसा लाइन का समीकरण है जो क्या किससे, ओरिजिन से होकर जाता है। क्लियर, किससे होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं यदि थर्ड पॉइंट की, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये किसकी इक्वेशन है, ये परवलय की इक्वेशन है, किसकी, परवलय की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है सर, ये परवलय की, किसकी, परवलय की, ठीक है। अभी ओनली याद रख लेना आपको, ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा अभी, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस के साथ। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्या है सर, परवलय की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, परवलय की इक्वेशन है। क्लियर, समझ गए बात। फोर्थ की बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, किसकी इक्वेशन है ये सर, सर्किल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है सर, सर्किल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है सर, सर्किल की इक्वेशन है। क्लियर, यदि मैं आगे बात करूं फोर्थ पॉइंट की, किसकी, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट की, किसकी बात करूं, फिफ्थ पॉइंट की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, बता सकता है कोई ये किसकी इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, बता सकता है कोई? अरे बता सकता है कोई? किसकी इक्वेशन है ये? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये सर है दीर्घवृत्त की। किसकी इक्वेशन है? दीर्घवृत्त की। किसकी इक्वेशन है? दीर्घवृत्त की, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स। किसकी? एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी? एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, 6th पॉइंट की बात करूं मैं, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, बता सकता है कोई? ये किस इक्वेशन है? अति परवलय की। किसकी सर? अति परवलय की। किसकी इक्वेशन है सर? अति परवलय की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? अति परवलय। ठीक है, किसकी इक्वेशन है? अति परवलय की इक्वेशन है। इसे बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं हाइपरबोला। किसकी क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ठीक है, अगला और लास्ट, क्या एक्स वाई बराबर 1। ठीक है, एक्स वाई बराबर 1। क्या एक्स वाई बराबर 1, ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है सर आयताकार अति परवलय की। किसकी? आयताकार अति परवलय। किसकी इक्वेशन है? आयताकार अति परवलय की। क्या है सर? ये इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? एक्स वाई बराबर 1 किसकी? आयताकार अति परवलय की। क्या है? ये इक्वेशन है या कंडीशन है। क्लियर, समझ गए बात? तो क्या बताया मैंने? यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, क्या है? लाइन की कंडीशन है। कब? यदि x बराबर 0 हो तो किसकी कंडीशन है? ये एक्स वाई एक्सेस का समीकरण है। y बराबर 0 हो, एक्स का समीकरण है। y बराबर एम एक्स है, तो कहाँ से गुजरेगी? ये ओरिजिन से होकर गुजरेगी। ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या वाई स्क्वायर बराबर 4ax किसका समीकरण है सर? परवलय का समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर किसका समीकरण है? ये सर्कल का समीकरण है। अगली बात करूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 किसका समीकरण है? ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 इसका समीकरण है। अति परवलय का समीकरण है। एक्स वाई बराबर 1 तो किसका समीकरण है? ये आयताकार परवलय का, आयताकार अति परवलय क्या है? ये कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? आयताकार अति परवलय की कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें हम और लूकस में कुछ 4 से 5 पॉइंट आपको याद करने के लिए देंगे। ठीक है, वो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, आपको माइंड में सेट कर लेना है। क्या यदि मॉडुलस ऑफ z माइनस a1 अपॉन z माइनस a2 क्या है? कोई कांस्टेंट के इक्वल है। क्या कांस्टेंट? यदि क्या बराबर क्या 1 के इक्वल है। क्या बराबर 1 के इक्वल है? यदि z माइनस a1 अपॉन z माइनस a2 यदि एक बराबर 1 के है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का लूकस क्या बनेगा? हमारा लाइन बनेगा। क्या बनेगा? हमारा लाइन बनेगा। क्या बनेगा? लाइन। क्या बनेगा सर? लाइन बनेगा। क्लियर? यदि डज नॉट इक्वल टू 1 हुआ, डज नॉट इक्वल टू 1 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। क्लियर? यदि आपको ऐसी कंडीशन मिले कहीं पे, कैसी ऐसी कंडीशन मिले, तब क्या करना है? यदि बराबर 1 के दिख रहा है तो क्या है सर? वो लाइन है। क्या है? लाइन है। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं एग्जांपल देके कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि बराबर 1 दिख जाए तो क्या बताओगे? लाइन। डज नॉट इक्वल टू 1 दिखे तो क्या बताओगे? सर्किल। ठीक है, अगली कंडीशन क्या? सेकंड कंडीशन नंबर सेकंड, यदि z माइनस 3 है, यानी यहाँ पे क्या मिल जाए आपको और यहाँ पे क्या मिल जाए? दोनों को जगह क्या मिल जाए सर? इमेजनरी। क्या मिल जाए? इमेजनरी नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? इमेजनरी पार्ट मिल जाए। तब जो लोकस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकस होगा, रियल एक्सेस होगा। क्या होगा? रियल एक्सेस होगा। क्या होगा? वास्तविक अक्ष होगा। क्या होगा? वास्तविक अक्ष होगा। क्या होगा सर आंसर इसका? वास्तविक अक्ष। यदि दोनों जगह क्या मिल जाए आपको? इमेजनरी नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? इमेजनरी। ये प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता। क्या नहीं रखता है? यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो, या यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको इमेजनरी नंबर मिल जाए तो क्या तुरंत आंसर उसका क्या होगा? रियल एक्सेस होगा। क्या होगा? रियल एक्सेस होगा। यदि आपको यहाँ पे क्या मिल जाए? रियल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? रियल नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए?
रियल नंबर मिल जाए, ठीक है, और इक्वल 1 के, ये याद रखना, इक्वल 1 के हो। किसके इक्वल हो सर? 1 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो सर? 1 के इक्वल हो। यहाँ पे रियल नंबर हो, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो। यदि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो इक्वल 1 की हो तो क्या होगा? रियल एक्सेस होगा। क्या होगा सर? रियल एक्सेस होगा। और यदि यहाँ पे रियल नंबर हो और यहाँ पे इक्वल हो, तब जो लोकस होगा हमारा, तब जो लोकस होगा इमेजिनरी एक्सेस होगा। क्या होगा सर? काल्पनिक अक्ष होगा। क्या होगा सर? काल्पनिक अक्ष होगा। क्या होगा हमारा? काल्पनिक अक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यदि आप कहो सर यदि यहाँ पे रियल हो यहाँ पे इमेजिनरी हो, तो उसके लिए भी कंडीशन है। क्या? यदि यहाँ पे क्या हो? रियल हो। क्या हो? यहाँ पे रियल हो और यहाँ पे क्या हो? इमेजिनरी हो। क्या हो सर? इमेजिनरी हो। तब जो लोकस होगा हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? एक लाइन होगा। क्या होगा सर? हमारा एक लाइन होगा। क्या होगा? 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 लाइन होगा। यदि ऊपर रियल नंबर या ऊपर इमेज नंबर नीचे रियल नंबर मिल जाए, तब जो हमारा और किसके इक्वल? 1 के इक्वल होना चाहिए, और तब जो लोकस होगा हमारा क्या होगा सर? लाइन होगा। क्या होगा? एक लाइन बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन है आपसे कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 के का क्या बताना सर? हमें लोकस फाइंड करना है। क्या बताना है? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0 हो, तब उसका क्या बताइए? लोकस बताइए। क्या बताइए? लोकस बताइए। क्या बताना है? लोकस बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें पता है क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, उसमें क्या रियल पार्ट ऑफ z, क्या रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 0 है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 0, यानी x बराबर 0 है। क्या है? x बराबर 0। तो हमने बताया था आपको x बराबर 0 हो तो किसकी इक्वेशन होती है? वो y एक्सिस की। किसकी? y एक्सिस का समीकरण होता है। किसकी इक्वेशन होती है? y एक्सिस का, y एक्सिस की क्या होती है? इक्वेशन होती है। यदि वो यहीं पे पूछ ले आपसे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 हो, तब क्या बताओगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0, यानी y बराबर 0 सर। क्या? y बराबर 0 किसकी इक्वेशन है ये सर है x एक्सिस की। किसकी? x एक्सिस का समीकरण है। किसका समीकरण है? x एक्सिस का समीकरण है। किसका समीकरण है भैया? x एक्सिस का समीकरण है। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या, परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलें आगे, आगे बात करूँ मैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन? z बराबर हो z माइनस मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा इक्वल टू 1। तो z का हमें क्या बताना है? बिंदु पथ बताना है। क्या बताना है? z का बिंदु पथ क्या होगा? ठीक है, वृत्त होगा यानी सर्कल होगा, एक सरल होगा, सरल रेखा होगी यानी लाइन होगी, एक दीर्घवृत्त होगा, ठीक है, एलिप्स होगा, या परवलय होगा। ठीक है, क्या होगा? परवलय होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था? यदि ऊपर आपको मिल जाए रियल और नीचे क्या मिल जाए? इमेजिनरी, और इक्वल किसके हो? 1 हो, तो क्या होती है? एक लाइन की कंडीशन होती है। क्या होगी? लाइन की कंडीशन होती है। क्या होगी? एक लाइन की कंडीशन होती है। क्या होती है? एक लाइन की कंडीशन होती है। क्या होती है? एक लाइन की कंडीशन होती है। किसकी होती है? लाइन की कंडीशन होती है। बताइए, अरे बताया था कि नहीं बताया था? अरे क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बताइए, अरे क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे बोलो क्लियर, बताइए। किसकी कंडीशन होती है? लाइन की कंडीशन होती है। किसकी? लाइन की कंडीशन होती है। क्लियर? समझ गए ना बात? इसलिए तो मैंने लिखवाया है कि सॉल्व ना करना पड़े। क्लियर? और इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि ऊपर रियल मिल जाए नीचे इमेजिनरी मिल जाए, इक्वल 1 है, तो क्या है? एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी? एक सरल रेखा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़े। आगे बढ़ने वाले हम क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या पढ़ेंगे आज हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें पहली है यूलर फॉर्म। क्या? यूलर फॉर्म। क्या है? यूलर फॉर्म। क्या है सर? यूलर फॉर्म। क्या है सर? यूलर फॉर्म है। क्या है? यूलर
फॉर्म, क्या बोलेंगे इसे, यूलर फॉर्म। क्या है यूलर फॉर्म, क्या है सर, जो यूलर फॉर्म होती है हमारी क्या होती है, ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या होती कंडीशन, ई पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई पावर आयोटा थीटा की कंडीशन क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या होती है, ई पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब कहो सर यदि ई पावर माइनस आयोटा थीटा हो तब क्या करेंगे, यदि ई पावर माइनस आयोटा थीटा हो तो तब क्या करेंगे सर, तो क्या हुई कंडीशन इसकी, कॉस थीटा और जो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाता है चक्की ये आई साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा आई साइन थीटा। तो ई पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कॉस ई पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, अरे कोई समस्या यहाँ तक बताइए, क्लियर ना, यहाँ तक कोई क्लियर। ठीक है, यदि आप कहो सर यदि यहाँ पे अगर ई पावर आयोटा एन थीटा हो तब क्या करेंगे, यदि यहाँ पे ई पावर आयोटा एन थीटा हो तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, बस कॉस थीटा कॉस एन थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पे एन है वहाँ पे क्या एन में लग जाएगा, प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ये हमारी क्या होगी राइट कंडीशन होगी। यदि ई पावर आयोटा एन थीटा हो तब क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आपको बताया था मैंने किसमें बताया था, पोलर फॉर्म में बताया था ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो उसको किसके इक्वल लिखेंगे, ई पावर आयोटा थीटा। इसी को बोलते हैं यूलर इक्वेशन। किसको बोलते हैं, ये क्या होती है हमारी यूलर इक्वेशन होती है। क्या होती है, यूलर इक्वेशन होती है। क्या होती है सर, यूलर इक्वेशन होती है। क्या होती है, यूलर इक्वेशन होती है। हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, कि आप क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डी मॉर्वे। ठीक है, डी मॉर्वे थ्योरम। क्या, डी मॉर्वे थ्योरम। यदि मैं आपसे कहूं सर कि बताइए कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तब क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तब क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तब क्या होगा, जो n होगा वो यहाँ पे उठ के आएगा, कहाँ पे, cos n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। क्लियर। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, e पावर आयोटा थीटा पावर n, तो ये भी क्या है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल है। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या बताइए, यहाँ तक आई होप कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर, समझ गए बात। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n हो तब क्या होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, या इसको बोल सकते हैं हम क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e पावर आयोटा थीटा तो बोल सकते हैं, e पावर आई थीटा या आयोटा थीटा पावर n, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है, और यदि यहाँ पे क्या कर दें, e पावर आयोटा n थीटा कर दें, तब भी क्या होगा, यही आंसर होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए बात। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या परेशानी दिक्कत आई होप नहीं रहने वाली है। क्लियर, समझ गए बात। चलें आगे बात करें, आगे बात करूं, ठीक है, आगे बात चलें, ठीक है, चलते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है, और फिर इसको करने के बाद यहीं तक क्लास रहेगी अपनी। तो बताइए x+1 कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो देख रहे हैं हम। x+1/x बराबर 2 cos थीटा, तो x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू बताइए। x+1/x बराबर 2 cos थीटा, तो x पावर n
प्लस 1/x⁻n की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट x बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, मान लेता हूं कि x बराबर क्या है सर हमारे पास, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक है, यदि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं 1/x कर दूं तब क्या होगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा। क्या होगा, माइनस आयोटा साइन थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो प्लस का माइनस होगा। यदि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, यदि मैं फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, क्या कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं तब क्या होगा, तब क्या होगा सर, तो क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यही तो होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, जो कि हमें गिवन है, ये हमको फाइंड नहीं करना था, बट हमें फाइंड क्या करना है, x पावर n। ठीक है, ये किसके इक्वल है, देखो यदि मैं कहूं यहां से, ये किसके इक्वल है, e पावर आयोटा थीटा के इक्वल है ना सर, ये किसके इक्वल है, e पावर माइनस आयोटा थीटा के इक्वल है कि नहीं, अरे है कि नहीं। फाइंड क्या करना है, x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले तो रखो x बराबर क्या है, e पावर आयोटा थीटा पावर n है, कोई दिक्कत नहीं, 1/e पावर आयोटा थीटा पावर n है, कोई समस्या परेशानी आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, इसको लिख सकते हो e पावर आयोटा n थीटा प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e पावर माइनस आयोटा n थीटा। क्लियर, उसको क्या ले सकते हो, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस, ठीक है, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर, तो ये कैंसिल, तो क्या होगा इसका आंसर, 2 cos n थीटा। क्या होगा, 2 cos n थीटा। क्या होगा इसका आंसर, 2 cos n थीटा। कोई क्या होगा इसका आंसर, 2 cos n थीटा। क्या होगा सर आंसर, 2 cos n थीटा। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं आपसे कहूँ क्या कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू निकालो। ठीक है, यदि जब x पावर n प्लस 1/x पावर n की वैल्यू क्या आई, 2 cos n थीटा, यानी जो n पावर थी वही क्या उठ के यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो बस क्या करना है, तो क्या होगा इसका आंसर, 2 cos 3 थीटा। क्या होगा इसका आंसर, 2 cos 3 थीटा होगा। क्या आंसर क्या होगा, 2 cos 3 थीटा। यदि मैं आपसे कहूँ x पावर 4 1/x पावर 4 तो क्या होगा, 2 cos 4 थीटा। क्या होगा, जो पावर चढ़ी है वही इसका क्या होगा, यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 तो क्या होगा, 2 cos 4 थीटा, या उसको x पावर क्यू प्लस 1/x क्यू है तो 2 cos 3 थीटा। क्लियर, समझ गए बात, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ठीक है, समझ गए। तो हम पढ़ेंगे कल इकाई का घनमूल। क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, कल हम पढ़ेंगे इकाई का घनमूल। क्या पढ़ेंगे, इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल यानी इसके ओमेगा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओमेगा के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को। ठीक है, यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, क्लियर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।